दोस्तों, आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। वह कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस हित और फायदे ही मायने रखते हैं। और आज यह बात अजरबैजान के रुख में बिल्कुल सटीक दिखाई दे रही है। लंबे समय तक भारत के प्रति ठंडी नीति अपनाने वाले अजरबैजान ने अब अचानक करवट बदल ली है और तेल की सप्लाई बहाल करके पाकिस्तान और तुर्की दोनों को बड़ा झटका दे दिया है। लगभग 10 महीने से बंद पड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट अगस्त 2025 में फिर से शुरू हुआ। इसी महीने अजरबैजान ने भारत को करीब 10,747 टन तेल भेजा, जिसकी वैल्यू लगभग 6.5 करोड़ रुपए है। हालांकि ये छोटा अमाउंट है, पर यह कदम दर्शाता है कि भारत की कूटनीति और रणनीति कितनी दूरगामी सोच पर आधारित है। अब तक पाकिस्तान और तुर्की की नीतियों के अनुरूप चलने वाला अजरबैजान भारत की तरफ इस तरह झुक जाएगा, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। इस पूरे खेल में ONGC विदेश यानी OBL ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। कंपनी ने अजरबैजान के ऑयल और पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में $1.2 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। 2024 में OBL ने नॉर्वे की इक्विनोर कंपनी में भारत की हिस्सेदारी खरीदी थी। अब उसकी पकड़ और मजबूत हो चुकी है। SCG ऑयल फील्ड्स में भारत की हिस्सेदारी 2.925% और BTC पाइपलाइन में 3.97% तक पहुंच गई है। यह सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और मिडिल ईस्ट पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण अजरबैजान जैसे नए सप्लायर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। साल 2022 में भारत ने अजरबैजान से 2 मिलियन टन से ज्यादा तेल खरीदा था, जिसकी कीमत $1.6 बिलियन रही। लेकिन अगले साल यह घटकर $1.2 बिलियन रह गया और 2024 में सप्लाई गिरकर 1.17 मिलियन टन यानी लगभग $729 मिलियन पर आ गई। दामों को लेकर विवाद इतना गहराया कि सप्लाई पूरे 10 महीने तक ठप रही। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसने खेल की दिशा पलट दी। भारत और अजरबैजान की यह नई डील यह दिखाती है कि कूटनीति और स्ट्रेटजी जब साथ चलती हैं तो व्यापारिक समीकरण भी बदल जाते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के लिए यह विकास बेहद असहज करने वाला है। वहीं भारत के लिए OBL का निवेश केवल बिजनेस नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा बन गया है। अजरबैजान के ऑयल फील्ड्स और पाइपलाइन में हिस्सेदारी ने भारत की पकड़ को मजबूत किया है और यह भविष्य की सप्लाई चेन को स्थिर करने में मदद करेगा। भारत की यह चाल न सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भरता घटाने की दिशा में है, बल्कि यह दुनिया को एक सख्त संदेश भी देती है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बड़े निवेश और रणनीतिक साझेदारी करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। पहले पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करने वाला अजरबैजान अब अरबों डॉलर की डील भारत के साथ कर रहा है। यह असली झटका है पाकिस्तान और तुर्की के लिए। इस डील ने यह भी साबित कर दिया कि भारत सिर्फ तेल सप्लाई का इंतजार करने वाला देश नहीं है, बल्कि वह कीमत, डील और निवेश की शर्तें तय करने वाला भी बन रहा है। भारत और अजरबैजान ने विवादों को किनारे रखकर नया रास्ता चुना है और इससे भारत की एनर्जी स्ट्रेटजी को जबरदस्त ताकत मिली है। अजरबैजान के लिए यह कदम सिर्फ व्यापार नहीं, भारत के साथ राजनीतिक रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने का अवसर है। भारत ने यह दिखा दिया कि वह ऊर्जा की जरूरतों को लेकर पूरी तरह गंभीर है, सप्लाई में विविधता लाने के लिए हर तरह की डील करने को तैयार है। यह न केवल तेल की उपलब्धता बढ़ाएगा बल्कि कीमतों को भी बैलेंस करेगा। पाकिस्तान और तुर्की को यह साफ समझ आ गया होगा कि भू राजनीति में रिश्ते केवल फायदे और रणनीति पर टिका करते हैं। अजरबैजान के साथ यह नई साझेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत कर रही है। भारत और अजरबैजान की डील सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की ऊर्जा रणनीति की नींव साबित हो रही है। अजरबैजान के तेल फील्ड्स और पाइपलाइन में भारत की हिस्सेदारी केवल आर्थिक लाभ नहीं देती बल्कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान और प्रभाव भी प्रदान करती है। तेल की कीमतों पर लंबे विवाद के बाद भी सप्लाई का दोबारा शुरू होना भारत की धैर्यपूर्ण कूटनीति और मजबूत रणनीति की जीत है। अजरबैजान ने साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ स्थायी सहयोग चाहता है। इस साझेदारी ने पाकिस्तान और
और तुर्की की बेचैनी बहुत बढ़ा दी है। भारत की यह नीति केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर असरदार बन गई है। OBL के निवेश और सप्लाई बहाली ने साबित कर दिया कि भारत न केवल अब ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने में भी सक्षम है। यह सौदा केवल तेल का लेन देन नहीं बल्कि शक्ति और प्रभाव का प्रतीक है। भारत और अजरबैजान की यह डील भविष्य में नए अवसरों का दरवाजा खोल रही है। व्यापार, निवेश और कूटनीति के इस संगम ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय खेल में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अजरबैजान का यह कदम केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि इसका असर यूरोप तक फैलेगा। यूरोप पहले से ही अजरबैजान की BTC पाइपलाइन के जरिए ऊर्जा पर निर्भर है। अब जब भारत उसमें हिस्सेदारी लेकर बैठा है तो यूरोप को भी भारत की मौजूदगी को मानना ही होगा। इस डील पर रूस और चीन की नजरें भी टिकी हैं। रूस को चिंता है कि भारत ने कॉकसस क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है जो परंपरागत रूप से रूस का प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है। वहीं चीन को खतरा है कि भारत अजरबैजान के जरिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बीच में एक रणनीतिक जगह हासिल कर रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डूब रही है और अब उसका इस्लामिक ब्रदरहुड नैरेटिव भी कमजोर हो रहा है। वहीं अजरबैजान जिसने कभी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था आज भारत के साथ अरबों डॉलर का सौदा कर रहा है। तुर्की की स्थिति और भी पेचीदा है। खुद को OIC का नेता मानने वाला तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करता रहा है, लेकिन अजरबैजान का भारत की ओर यह झुकाव उसकी लीडरशिप को सीधी चुनौती है। यह साफ करता है कि आर्थिक हित अब धार्मिक राजनीति से कहीं ज्यादा अहम हो चुके हैं। भारत ने इस डील को केवल ऊर्जा सौदे के रूप में नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की तरह अंजाम दिया है और साफ संदेश दिया है हम अपनी आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता से उन देशों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं जो कभी विरोधी खेमे में खड़े रहे। इस साझेदारी का एक और बड़ा असर होगा। भारत कॉकसस रीजन में अपनी मौजूदगी मजबूत करेगा। यह इलाका भू राजनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। जहां रूस, तुर्की और ईरान की लगातार टकराहट रही है, भारत अब वहां एक साइलेंट प्लेयर के तौर पर जगह बना रहा है। खाड़ी देशों में भी इस डील से हलचल मची है। सऊदी अरब और UAE समझ रहे हैं कि भारत वैकल्पिक सप्लाई चेन बना रहा है और अगर उन्होंने भारत को आकर्षक डील नहीं दी तो भारत अन्य विकल्प चुन लेगा। सबसे बड़ा फायदा भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी को हुआ है। भारत अब केवल तेल का खरीदार नहीं रहा बल्कि एक निवेशक, रणनीतिक साझेदार और सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया है। यह बदलाव आने वाले दशक में भारत को ऊर्जा शक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अजरबैजान का भारत की ओर झुकना यह भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। जो देश कल पाकिस्तान के साथ खड़ा था वही आज अरबों की डील भारत को सौंप रहा है। यही भारत की कूटनीतिक सफलता है। भविष्य में इस डील का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। भारत को अजरबैजान के जरिए यूरोप और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच मिल सकती है। यानी यह डील भारत की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ उसकी भू राजनीतिक पहुंच को भी विस्तारित कर रही है। इस डील ने अमेरिका का भी ध्यान खींचा। वाशिंगटन यह देख रहा है कि भारत किस तरह बिना शोर शराबे के कॉकसस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका खुद भी अजरबैजान से ऊर्जा लेता है, लेकिन भारत की उपस्थिति उसे अपनी नीति पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करेगी। दूसरी तरफ ईरान भी इस बदलाव को ध्यान से देख रहा है। अजरबैजान और ईरान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और अब भारत का प्रवेश इस समीकरण को और जटिल बना देगा। ईरान को डर है कि भारत कैस्पियन और कॉकसस क्षेत्र में उसकी भूमिका को कमजोर कर सकता है। कुल मिलाकर इस डील ने भारत की सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी को नई ताकत दी है। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।
आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।